मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित शुक्ला फिर आपके साथ एक बार उपस्थित हूँ टारगेट विद केसीएच के साथ। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद केसीएच सर्च करें और सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, और प्लीज प्रत्येक वीडियो को शेयर करते रहें। जैसा कि दोस्तों हम लोग सुबह 8 बजे प्रतिदिन लाइव होते हैं, ठीक है, और पढ़ाने का जो तरीका है वर्तमान में मैं हर वैरायटी के 2 से 3 एग्जाम्पल आपको कराता हूं। एग्जाम्पल के तहत एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं कि कोई क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा, उसकी किस लैंग्वेज पे किस तरीके से हमको उसको हल करना है। जब मैं एग्जाम्पल कराता हूं तो आप लोग उसके तुरंत आंसर भी देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, हम लोग एक क्विज खेलते हैं, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन लिखा होता है, इसके आप जल्दी से जल्दी आंसर दिया करिए, ठीक है ना। जैसे अभी पिछली क्लास 4 में, इसके जस्ट पहले जो कल क्लास हुई थी, उसमें कई लोगों ने बहुत सारे आंसर दिए, बहुत मुझे अच्छा लगा। जैसे कि आदित्य है, गरिमा है, शशांक है, विक्रम है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया। ठीक, तो मुझे जितने अभी तक नाम जैसे याद हैं 6, 7, 8 नाम, ठीक, तो ऐसे आप सभी लोग आंसर दें। ओके, हम लोग क्विज खेलते हैं और मैं रिजल्ट भी तैयार कर रहा हूँ किसके कितने सही हैं, ठीक है। तो आज की क्विज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैंने जैसा कि टाइम एंड वर्क में आपको पहले पढ़ा रखा है, ठीक, शुरू करते हैं। कहता है 2 नल ए और बी, आंसर आपको तुरंत देना है, पहले देना है। मैंने अगर हम लोग बात करें क्लास 4 की, तो आपको याद होगा क्लास 4 में, यहां पे देखिए क्लास 4 में, क्लास 4 में मैंने आपको ये लास्ट क्वेश्चन ऐसा कराया था, और जिसका जो है आंसर मैंने आपको यहाँ पे धारिता निकालना सिखाया था। मैंने आपको क्या सिखाया था दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको धारिता निकालना सिखाया था। अभी अगला एक और क्वेश्चन जरा धारिता पे, क्योंकि कुछ कमेंट आए, ठीक है, कुछ आंसर आपको देने में प्रॉब्लम हुई, इसीलिए मैंने एक और धारिता का क्वेश्चन लिया। देखो, धारिता निकालते समय एक बात याद रखो, 2 टाइप के नल होंगे, एक तो खाली करने वाला, एक भरने वाला। अब उसमें से चाहे वो खाली करने वाले से हल करवाए या भरने वाले से, कैसे समझना है, कैसे सीखना है, कैसे कभी नहीं गलत होगा। जिस नल की स्पीड दी हो, देखो यहां पे किस नल की स्पीड दी, क्या कह रहा है, सी उस हौज से 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। तो दोस्तों चाल किसकी दी है, सी नल की। इसका मतलब सी का टाइम नहीं दिया होगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सी का टाइम निकालना है। टाइम निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने आपसे कहा आप जो है 1 मिनट में 60 लीटर पानी डालते हो, ठीक है, और आप ये कह रहे हो ये बताओ कि हौज में कितना पानी है। तो यार, या तो आप यहां पे ये करो कि हमने 2 मिनट डाला तो 120 लीटर है, या तो आप ये करो कि यहां पे हम कह रहे मान लो 180 लीटर है, तो 60 + 180 तो 3 मिनट आंसर आ जाएगा। कुल मिला के चाल दी है, क्या दिया है, स्पीड दी है, ठीक। या तो आपके पास टाइम होना चाहिए, या तो आपके पास टोटल कैपेसिटी होनी चाहिए, 2 में से एक चीज होनी चाहिए, तो दूसरी चीज निकल आएगी। अब अगर हमसे टोटल कैपेसिटी पूछ रहा है तो दोस्तों हमारे पास टाइम ऑलरेडी होना चाहिए। अगर हमसे टाइम पूछता तो हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए। यहां पे दोस्तों आप देखिए क्या पूछ रहा है, कैपेसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कैपेसिटी पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है, सी का टाइम निकालना है। अब दोस्तों सी का टाइम निकालने के लिए बेसिक तरीका है हमारे पास। बेसिक तरीका क्या है, क्या कहता है, 2 नल ए और बी किसी हौज को कम से कम 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। ए 30 मिनट में, बी 40 मिनट में। क्या कहता है, ए 30 मिनट में, बी 40 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। तीसरा नल सी उस हौज को 60 लीटर प्रति मिनट की दर से बाहर निकलता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज 1 घंटे में भर जाता है। ये सब बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक जगह खाली करने के लिए दिया था, ठीक है ना, यहाँ क्या है, हौज भर जाता है कब, 1 घंटे में। कितनी देर में, 1 घंटे में। कब, जब तीनों नल एक साथ। हिंदी जो है बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, बोर्ड पे हम क्वेश्चन तो लिखते नहीं थे, बुकलेट में आपको क्लास, जब ऑफलाइन क्लास होती थी तो हम आपको बुकलेट में पढ़ाते थे, ठीक है। कुछ लोग पढ़ते भी थे, कुछ लोग नहीं पढ़ते थे। मैं कुछ कह रहा हूं वो कुछ समझ रहा है। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड में दोस्तों यही बेनिफिट है कि स्मार्ट बोर्ड में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ये करके दिखा सकता हूं कि आपको कौन सा पॉइंट पकड़ना है।
कह रहा है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया है, कितने नल, तीनों नल खोलना है, यानी कि ए बी सी। अब हमको ये पता है ए भरने वाला, हमको ये पता बी भरने वाला, हमको ये पता सी भरने खाली करने वाला है। अगर तीनों एक साथ खोल लिया है तो 1 घंटे में, कितने समय में, 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब दोस्तों क्या होता है, 60 मिनट। 60 मिनट क्यों लिखा, ये जो चीजें थी वो किसमें लिखी थी, हिंदी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये जो चीजें थी वो किसमें लिखी थी, मिनट में। आपको पिछली क्लास में याद होगा, जब मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने क्या किया था, ये तो मिनट में लिखा था, और यहाँ पे जो है इसको भी हिंदी ना पढ़ के, ठीक है, और इसको भी हमने जो है यहाँ 2 घंटे लिख दिया था, ठीक है ना। फिर मुझे दोबारा उसको सॉल्व करना पड़ा। तो ये हिंदी इंपॉर्टेंट है, चाहे हम हो या आप हो। अब दोस्तों सबसे पहला काम, एलसीएम कितना आ गया, 120, 3 चौको 12, 4 तेई 12, 6 दूनी 12। ये भर रहा है, यहां भी भरा जा रहा है, यहां भी भरा जा रहा है। अब ये ना कहना सी तो खाली कर रहा, तीनों सी अकेले खाली कर रहा, तीनों मिलकर तो भर ही रहे ना। सी अकेले खाली कर रहा है दोस्तों, तीनों मिलकर तो भर ही रहे हैं ना, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि अगर ए और बी, क्या ए और बी अगर भरे तो ए और बी मिलकर कितना भरते, जरा बता दो, 3 4 3 7। मगर अगर ए बी सी तीनों मिलकर भरे, ए बी सी, यहां ध्यान देना, ए बी सी तीनों मिलकर भरे तो 2 भरता है पानी, ठीक है। अब आप बताओ, ए बी 2 लोग मिलकर 7, 3 लोग मिलकर 2, तो तीसरे ने बढ़ाया या घटाया, तीसरे ने बढ़ाया या घटाया, तीसरे ने घटाया। कितना घटाया दोस्तों, कितना घटाया, 5। और घटाया किसने, सी। तो सी 1 मिनट में जो है 5 लीटर। ये अभी इससे नहीं मतलब है ना, कह रहे आप साहब यहाँ तो चाल दी है 60 लीटर, ये तो हम टाइम निकालने के लिए, ये क्या है, ये कैसी वैल्यू होती है, ये मानक होती है, ठीक है ना। तो ये मानक में आया, तो सी का क्या आया, सी 1 मिनट में कितने लीटर खाली करेगा, 5 लीटर। अब जरा देखो टंकी है कितने लीटर की, इसको लिख देते इधर। जो सी है, सी 1 मिनट में, सॉरी, सी 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 5 लीटर। अब देखो दोस्तों, टंकी कितने लीटर की है, 120 लीटर की। सी कितना खाली करता है, 5 खाली करता है। तो दोस्तों सी कितने, ये सब मिनट में है, ये मिनट, ये मिनट, ये मिनट। तो दोस्तों सी जो है कितने मिनट में अकेले खाली कर देगा टंकी को, 24 मिनट। तो ये हमारा क्या आ गया, ये मेरे दोस्तों ये क्या आ गया, ये हमारा टाइम आ गया, किसका, सी का। अब यहाँ पे आंसर निकाला, हमको क्या निकालनी है, धारिता। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए सी की चाल कितनी दी है, सॉरी सी की चाल कितनी दी है, क्या कह रहा है, 60 लीटर, ध्यान से देखना, 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। यानी कि 1 मिनट में कितना निकालता है, 60। कितने मिनट तक सी चलना चाहिए, टंकी खाली हो जाएगी, भाई अकेले 24 मिनट खाली होता है, 24 मिनट तक। तो 24 गुणे 60, तो दोस्तों हल कर लो, 24 पंचे 24, 24 छंगे 144, यानी कि 1440। पार्ट सी, पार्ट सी। तो दोस्तों अभी आपको बेहतर समझ में आया होगा, प्लीज नोट करें। जो हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं, टारगेट विद केसीएस को ट्यून करें अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना, अपने यूट्यूब पे टारगेट विद केसीएस ट्यून करें। प्लीज दोस्तों आप भी लाइक करिए। आंसर देखिए किसका किसका सही आ रहा है, हाँ, और किसका है, जल्दी जल्दी बोलते रहो मेरे प्यारे दोस्तों। आई थिंक आपको बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। आप लोग 480 पिक्सल करके देखा करिए, ठीक है ना। और जब देखा करिए तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस फुल कर लिया करिए, ठीक है ना। चलिए सॉरी, इसको ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अब देखिए अगले क्वेश्चन की वैरायटी बहुत अच्छी है और अलग है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अभी देखिए अभी क्लास ये 5 है, क्लास 6 में और बेहतर क्विज है हमारे पास। क्लास 6 की क्विज जो है वो बहुत ही बेहतर है, ठीक है, और हर क्लास में ऐसे ही होगा। इसके बाद अभी हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग साथ में जुड़े रहेंगे, जैसे क्लास जो है 4 में 8 लोग जुड़े थे, ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग बढ़ाइए, अपनी संख्या बढ़ाइए तो मुझे मजा आएगा, ठीक है। अब मुझे मजा आ रहा पढ़ाने, अब देखो क्लास भी आपको अच्छी दिख रही होगी साफ, मैं तभी मेहनत कर पाऊंगा जब आप मुझे मोटिवेट करोगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है किसी पानी की टंकी में 8 नल लगे हुए हैं, उनमें से कुछ भरने वाले हैं, शेष पानी बाहर निकालने वाले। यानी कि देखना बहुत ध्यान से, ये एक टैंक है, ये एक टैंक है, ठीक है।
इसमें टोटल 8 नल जो है लगाने हैं। इधर से लगाओ, चाहे इधर से, चाहे भरने वाले हो या इधर से खाली करने वाले, ठीक है ना। कितने लगाने हैं, किधर लगाने हैं, ये संख्या अभी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, आगे पढ़िए। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटों में भर सकता। प्रत्येक, हिंदी ध्यान से पढ़ना। अगर एक नल की बात की है, टोटल 8 नहीं, तो मान लीजिए भरने वाले का नाम ए वैरायटी है, जैसे किसी को आप नाम सैमसंग देते हो तो किसी को ओप्पो देते हो, वीवो देते हो, ठीक है। ऐसा नहीं, मैं कंपनियों का प्रचार नहीं कर रहा साहब, के लोग प्रचार भी करने लगे अपने वीडियो में, नहीं, ठीक है। तो दोस्तों भरने वाला जो है 12 घंटे है। एक नल अगर अकेले चले तो पूरी टंकी 12 घंटे में भर सकता है, तथा पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल ये अकेले जो है, तो बाहर निकालने वाले कंपनी का नाम भी रख लो, ठीक है ना। कितने घंटे, 36 घंटे। दोस्तों काम वही है, क्या एलसीएम कितना आ गया 36, 12 पे 36, 36 एकम 36। भरने वाला कितना भरेगा 3, और खाली करने वाला कितना खाली करेगा 1। यानी कि जो नल आप इधर लगाने वाले हो वो पानी देगा 3, ठीक है ना, बहुत ध्यान से बात को सुनना। और जो नल आप इधर लगाने वाले हो, ठीक है ना, वो पानी कितना निकालेगा 1। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है खोलने पर टंकी 3 घंटों में क्या हो जाती है, भर रही है, खाली हो रही, भर जाती है। यानी कि ये पूरी टंकी आपको कितने घंटे में भरनी है, 3 घंटे में। कितने घंटे में भरनी है, 3 घंटे में। अच्छा ये बताओ 3 घंटे में कितना पानी भरना है, जल्दी बता दो। 3 घंटे में कितना पानी भरना है, 36। भाई टोटल कैपेसिटी जो है 36 लीटर ही तो है। टोटल टंकी कैपेसिटी कितनी है, 36 लीटर, ठीक है ना। तो आपको 3 घंटे में भरना है। अब अगर 3 घंटे में 36, तो 1 घंटे में दोस्तों कितना भरना पड़ेगा, 1 घंटे में 12 लीटर भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा, 12। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। यानी कि आप इन 8 नलों का कुल कितने नल लगाने हैं, 8। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाओ कि 1 घंटे में 12 लीटर टंकी में पानी स्टोर होने लगे। अब हम लोग शुरू करते हैं। भरने वाला नल कितना भरता है, 3, खाली करने वाला 1। अब भरने वाला हमने लगाया 1 और खाली करने वाला 1 लगाया, तो 3 आया, 1 चला गया। 2 नलों की प्रक्रिया से कितने लीटर पानी स्टोर हुआ, 2 लीटर। कितने लीटर स्टोर हुआ, 2 लीटर। अब फिर से हमने एक और ऐसी प्रक्रिया अपना ली, भाई हमें नल 8 चाहिए ना, तो 2 ही लगे। फिर से ये आ गया, फिर हमने एक खाली करने वाला लगा लिया, फिर ये निकल गया। फिर हमने एक भरने वाला लगा लिया, फिर ये आ गया। फिर हमने एक खाली करने वाला लगा लिया, फिर ये निकल गया। तो देखिए कितने नल हो गए, 3 3 6 नल हो गए, 2 2 4 2 6 लीटर आ गया, ठीक है ना। अभी देखो, अब और क्या करो, एक और भरने वाला लगा लिया, तो 3 3 6 और 6 12, ठीक है ना। 4 3 7 नल हो गए, 12 आया, 3 निकल गया, कितना रह गया, 12 से 3 निकल गया, 9 रह गया। अभी हमें चाहिए कितना, 12। हमने एक और भरने वाला लगा लिया। अब देखिए भरने वाले हमने कितने लगाए, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों भरने के दौरान कितना पानी आ गया, जरा देखो, 15 भरने वाले। और खाली करने वाले कितने, 3। 15 से निकल गया 3, 15 से निकल गया 3, तो कितना भर रहा है 1 घंटे में, 12। अब उसने क्या पूछा, पानी भरने वाले नलों की संख्या। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, पानी भरने वाले नलों की संख्या कितनी है, 5 है। तो आंसर सी पार्ट। तो दोस्तों बात समझ में आ गई। ये कॉम्बिनेशन हमको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से समझाना पड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन हमको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बात बेटा समझ में आ रही है, सभी लोग बात समझ में आ रही है, तो प्लीज जल्दी से नोट करें। और हाँ, जिन लोगों की ये शिकायत है कि नोट नहीं कर पाते हैं, दोस्त नोट करने का टाइम दे रहे हैं, अभी मत कहियो, ठीक है ना। मगर हाँ यार लाइक तो कर दो, है कोई पैसा पड़ता है क्या। अच्छा मेरे खाते में लाइक क्यों चला जाएगा, है अरे तो डिसलाइक ही कर दो यार, है क्या दोस्त बात करते हो। चलो जल्दी करते हैं दोस्तों। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 13 नंबर सेम प्रोसीजर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने हर टाइप के 2 इसलिए क्वेश्चन कराए, एक बार मैं बताऊं, अब की बार आपको बताना। चलिए आप भी करिए, देखते भी जाइए। कह रहा है किसी टैंक में 12 नल लगाए गए, अब की बार नल कितने हैं, 12, ठीक है। कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले।
करा है भरने प्रत्येक शब्द याद रखना, प्रत्येक भरने वाला नल, तो मान लिया हमने ए वैरायटी है, कितने घंटे में भर सकता है 6 घंटे में, और प्रत्येक खाली करने वाला नल यानी कि बी वैरायटी है, कितने घंटे में खाली कर सकता है 12 घंटे में। तो साथियों सबसे पहला काम एलसीएम क्या शो करेगा, टोटल कैपेसिटी। तो उसका सीधा सा हिंदी अनुवाद ये हो गया कि जो ये आपकी टंकी है इसमें कितना पानी आता है, इसमें कितना पानी आ रहा है, इसमें 12 लीटर पानी आ रहा है, कितना आ रहा है 12 लीटर इसकी कैपेसिटी है। अब देखो 6 दूनी 12, 12 एकम 12, भरने वाला चलेगा तो 2 भरेगा, खाली करने वाला 1। अब तुमको क्या करना, अब आगे और पढ़ो, अगर सबको कितने को 12 पूरे 12 नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 4 घंटे में फुल हो जाता है, यानी कि तुमको 4 घंटे में 12 लीटर भरना है। कितने घंटे में पूरी टंकी भरनी है, 4 घंटे में। भरना कितना है 12, तो 1 घंटे में आपको कितना भरना पड़ेगा 3 लीटर, कितना 3 लीटर। नल कितने हैं 12, अब 12 नलों का साथियों ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करो कि 1 घंटे में 3 लीटर पानी स्टोर होने लगे। भाई 12 लीटर 4 घंटे में स्टोर करना है, 1 घंटे में कितना स्टोर करना होगा 3। तो चलो लगाते हैं। अब यहां देखो भरने वाला कितना दे रहा है 2, फिर ये लगाया कितना 2, ये खाली करने वाला लगा दिया, कितना निकल गया 1, ठीक है ना। तो 12 में लगाने हैं, बहुत ज्यादा लगाने हैं, चलिए देखते हैं। ये आ गया 2, कुछ लगा ही लेते हैं इकट्ठे, फिर बाद में देख लेते हैं कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, ठीक है ना। 12 नल है, बहुत सारे नल हैं। चलिए इधर भी कुछ लगाते हैं, इधर से डाल दो। तो दोस्तों कितने हो गए ध्यान से गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यार ये तो बहुत ज्यादा हो गए, हमने ज्यादा बना दिए। एक 2 3 4 5 6 7, तो 7 दूनी 14 पानी तो आ गया, ठीक है ना। मगर हमको तो 3 ही भरना है ना। चलिए देखते हैं, ये एक निकल गया, ये एक निकल गया, तो 7 3 10 नल हो गए। एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, तो 3 2 5 निकल गया, किससे 14 से। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों कितने नल लगे हैं, कितने नल लगे हैं 12 नल लगे हैं, ठीक है ना, 12 नल लगे हैं। अब यहां पे देखिए आ रहा है 14, 1 2 3 4 5 जा रहा है 5, यानी कि अभी 9 भरा जा रहा। तो दोस्तों खाली करने वाले नलों को कम करते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हटा दिया हमने, अब भरने वाले 6, यानी कि अब आएगा 12। देख लो अभी एक बार, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, और खाली करने वाले 1 2 3 4 5 6 नल। तो दोस्तों 6 निकल गया, तो बचेगा अभी कितना 6, तो हमें तो 3 ही रखना है। चलो एक और कम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, 5 दूनी आ रहा है 10, खाली करने वाले कितने हो गए 7, सॉरी यहाँ ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखो 12 नल हो गए पूरे, आया 10 निकल गया 7, तो रह कितना गया 3। अब देखिए ऐसा नहीं कि मैं पहले रट के आया, कॉम्बिनेशन हम भी तुम्हारे तरीके यही सेट करते हैं। देखो अगर मैं रट के आऊं वही आपको बता दूं तो कोई फायदा नहीं। टीचर वो नहीं है, टीचर वो है जो आपके साथ साथ आपको सिखाए। रटने वाला काम नहीं, रटा रटाया है यहाँ पे सीधे लिख दिया हमने। तो मैंने कैसे कॉम्बिनेशन, मैंने एक एक नल बनाया, मैंने एक एक नल को काउंट किया और कैसे कॉम्बिनेशन को सेट किया। मुझे 3 लीटर भरना था, मैंने 3 लीटर भरा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे मैं, जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया, अब मेरे तो प्रैक्टिस हो गई तो मैं तो लिख ही सकता हूं, ठीक है ना। आपकी नहीं, तो मैंने अब किया आपको इसीलिए एक एक नल कैसे करेंगे, बार बार इतने उतने उतने करके और सेट कर लिया। तो दोस्तों कितना भरा जा रहा है 3, काम खत्म हो गया। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है पानी भरने वाले नलों की संख्या। तो दोस्तों 1 2 3 2 5, तो पानी भरने वाले नलों की संख्या कितनी रही होगी 5। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, प्लीज जल्दी नोट करें।
जो लोग YouTube पे लाइव हैं प्लीज वो जो है लाइक करते रहें वीडियो को, कमेंट भी करते रहें, अपने आंसर बताते रहें जल्दी जल्दी। जो लोग फेसबुक पर लाइव हैं वो टारगेट विद केसीएस ट्यून करें। नोट हो गया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए दोस्तों, ए और बी, जो लोग ये कहते थे कि नोट करने का टाइम नहीं मिल पाता है, नोट हो गया है, ठीक है ना। नोट करने का मैं टाइम दे रहा हूं, अब आप लाइव ही देखिए, ताकि देखिए अगर आप अकेले वीडियो देखते हैं डाउनलोड करके बाद में देखते हैं तो उससे आपका लॉस क्या है। आप अकेले राजा हो, आपने 2 मिनट में लगाया तो आप राजा हो, आपने 10 मिनट में लगाया तो आप राजा हो। यहाँ पे क्विज है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आंसर देना है। दूसरे से भाई कंपटीशन, अकेले भर्ती निकलेगी, वैकेंसी आएगी, अकेले तो एग्जाम देने नहीं जाओगे ना, वो तुम्हारे घर में पेपर दे देंगे, वहां पे लाइव देना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको लाइव की प्रैक्टिस करा रहा हूं। चलिए दोस्तों आते हैं अगला क्वेश्चन। ये मैं ऐसा एक बार करा चुका हूं और फिर से एक बार करते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है ए और बी क्रमशः किसी टंकी को, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर देता हूं दोस्तों ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। और जब ये कर लोगे तो नॉर्मल वाले अपने आप कर लोगे। ए और बी क्रमशः किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। तो साथियों, ए कितने घंटे में 10, बी कितने घंटे में 15 घंटे, यूनिट याद रखना। और एक निकासी नल सी से 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोस्तों सी खाली करता है 20, और यूनिट हमेशा याद रखा करो, ठीक है ना। सी कितने घंटे में खाली करता है 20 घंटे में। आगे पढ़िए, आरंभ में ए और बी को खोला गया तो सबसे पहला काम एलसीएम कितना आया 60। तो दोस्तों 10 चंगा 60, 15 चौको 60, 20 23 60। तो दोस्तों अगर ए भरेगा 6 तो बी भरेगा 4 और सी क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्त, सी जो है खाली करेगा कितना 3, ठीक है। तेरा ए और बी को खोला गया और जब सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो यह पाया गया कि नल सी भी गलती से खुला रह गया, ठीक है ना। जो पिछला क्वेश्चन था वो इसका क्वेश्चन यही था, ठीक है, और वो इसको उलट के दिया गया था, वो इसको उलट के दिया गया था, इसको सीधा करके दिया गया। देखिए मैंने बदल दिया है क्योंकि अभी कल एक कॉल आई थी, जो है मिस्टर आदित्य ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, वो भी क्वेश्चन है, वो क्लास 6 में है, ठीक है ना। और उसका उलट के उन्होंने पूछा था, उनकी किताब में उसका उलट के था, ठीक। तो मैं उसका उल्टा करके भी बताऊंगा, मेरी भी बुकलेट में है, ठीक है ना। तो यही चीज है, इसीलिए मैंने इसमें भी जो मैंने अभी पिछले क्लास में बताया था उसको मैंने यहाँ उल्टा करके भी लिख दिया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो उसने क्या कहा कि जब यह सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो कब उसने क्या सोचा होगा कि टंकी कितनी देर में भरे। भाई उसने कौन से नल उसके दिमाग में खुले हैं, उसके दिमाग में तो ए और बी ही खुले हैं ना। उसके दिमाग में कौन से खुले, ए और बी। उसके दिमाग में यह है कि 60 लीटर की टंकी है, 1 घंटे में 10 लीटर पानी आता है। तो उसके दिमाग में क्या रहा होगा कि हमारी टंकी 6 घंटे में भर गई होगी। वहां लिखा, देखिए यहाँ क्या लिखा है, ए और बी को ही सिर्फ खोला गया, ठीक है ना। और यह सोचा गया कि जब टंकी भर गई होगी तो कब कितनी देर में टंकी भर गई होगी। उसने क्या सोचा होगा कि 6 घंटे में, मगर गलती से सी खुला रह गया। इसका मतलब ये है कि जो सी है वो भी 6 घंटे तक खुला रहा। सी कितनी देर तक खुला रहा, सी भी 6 घंटे तक खुला रहा। अब सी काम क्या करता है, सी काम करता है निकालने का। 1 घंटे में कितना निकालता है, 1 घंटे में कितना निकालता 3, तो 6 दिया 18 लीटर तो सी ने निकाल दिया होगा, 18 लीटर सी ने निकाल दिया। अब जब आपने ये पाया कि 18 लीटर तो अभी कम है, क्यों सी खुला था, तो आपको दोबारा फिर से चलाना पड़ेगा। आपने तुरंत क्या किया, तुरंत उसको बंद कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी कई सारी चीजें हैं, आपने क्या किया, तुरंत उसको बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी पिछला जैसे जो है क्लास नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन था वो सबसे पहले आंसर 21 सही 3/4 लोगों ने दिया था, ठीक है ना। गलत था, फिर मैंने उसको सही कराया। देखिए यहाँ पे भी शब्द दिया है, कितना इंपॉर्टेंट और कितना छोटा एक शब्द आ बा अब, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। कैसे, देखिए तो 18 लीटर दोबारा भरना है, कितना भरना भाई, 18 ही तो सी ने निकाला है, तो आपको 18 लीटर दोबारा भरना है। सी ने सी को बंद कर दिया, ए भी भरेंगे। तो दोस्तों एक समय में 10, कितने समय में 18, तो दोस्तों 10 एकम 10 शेष 8/10 यानी कि 4/5। तो आप क्या कहोगे, 1 सही 4/5 घंटे, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। अब कितनी देर में टंकी भरेगी, मगर यहीं पे
एक चीज और हम लोग देख लें, इसको आप नोट कर लें, फिर एक चीज और हम लोग देख लें, इसको नोट कर लें। इसी में जस्ट मैंने आपसे क्या कहा, हर वैरायटी, छोटे छोटे शब्दों पे अंतर, हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने नोट कर लिया, जल्दी करिए, जिसका नहीं आया वो नोट करे। फेसबुक वाले याद है ना, टारगेट विद केसीआर, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। यूट्यूब वाले भैया आप भी सब्सक्राइब जो है लोगों को शेयर करो। चलो जैसे ही जो है 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो फिर यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव, अभी एप्लीकेशन के माध्यम से चलता है, फिर यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव चलेगा तो बहुत मजा आएगा। फिर आप लोग पर डे घर पे 2 घंटे क्विज खेलेंगे, आप हमारी क्लास में आओगे ऑफलाइन 1 घंटे, वहां पे हम आपको बहुत स्टैंडर्ड लेवल बताएंगे, ठीक है ना। और फिर जो है आप जो घर पे होगे शाम को भी 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर उसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर कराने होंगे। अब ऐसा तो नहीं उसमें कोई पैसा पड़ रहा है, मगर प्लीज उसको शेयर तो करो। अब देखिए इसका खेल क्या है, इसका खेल मैं ये समझाने जा रहा हूं, यहां पे हम लोग समझते इतनी जगह में। सपोज करो ये शब्द ना लिखा होता ऐसे, अब यहां पे अब तो ये नहीं दिखाई दे रहा है, अब जरा हिंदी पढ़ के दिखाओ। अब उसको बंद कर दिया गया तो कितनी देर बाद टंकी भर जाएगी, और ये बाद शब्द हटा दो, ठीक है ना। कितनी देर में लिखो, कितनी देर में टंकी भर जाएगी। छोटा सा शब्द है, स्पीड में आप पढ़ते हो नहीं समझ में आता, हर एक शब्द नहीं दिखाई देता है, बस आप अकेले अपने मन से उसको क्रिया सहायक क्रिया लगा लेते हो। कितनी देर में टंकी भर जाएगी, तो कितनी देर में टंकी, टंकी मतलब पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी, तो पूरी टंकी। तो दोस्तों पहले तो 6 घंटे ये चला ना, वो भी तो भरने के लिए चला, वो एक गलती से सी खुला रह गया तो टंकी नहीं भरी, ठीक। इसके बाद अभी ये और काम करना पड़ा, कितना और करना पड़ा, 1 सही 4/5, तो दोस्तों टोटल कितना आ जाता, 6 सही, सॉरी 6 1 7 सही 4/5। तो आंसर ये आ जाता कब, जब ये शब्द ना लिखा होता, अब शब्द, ठीक है ना, ठीक है। कौन सा शब्द ना लिखा होता, ये जो लिखा था, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गई, इसलिए बहुत ध्यान से हिंदी पढ़नी है। अब लिखा है, अब का मतलब वर्तमान स्थिति से, वर्तमान में कितना भरना रह गया 18, आंसर कितना आ गया 1 सही 4/5। अगर वो ये कहता कि पूरी टंकी, तो इसको आप अगर हटाओगे तो दोस्तों पूरी टंकी, तो पूरी टंकी 6 घंटे पहले चला, 1 सही 1 4 घंटे, 1 सही 4/5 घंटे बाद में चला। तो आई थिंक दोस्तों मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नोट कर लिया आपने, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर सकता है और गर्म पानी का नल 15 मिनट में भर सकता है। दोनों हैं, क्या कह रहा है, ए मान लो ठंडे पानी का नल है 10 मिनट में भर सकता है, और बी जो है गर्म पानी का नल है 15 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया और उस समय वापस आया जब टंकी को भर जाना चाहिए था। कब वापस आया, जब टब को भर जाना चाहिए था। वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आया और लोगों ने दिक्कत की है, इसीलिए मैं ये बार बार समझा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों सबसे पहला काम एलसीएम, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, ये भरेगा 3, ये भरेगा 2, क्लियर है। देखिए मगर इसमें तरीका थोड़ा सा बदल गया, तरीका पिछले क्वेश्चन से बदल गया। कैसे बदल गया वो देखते हैं, ठीक है। उसने दोनों खोल दिए, चलिए उसने अगर दोनों खोल दिए तो भरना था हमें 30, कितना भरना था 30, दोनों खोले भरेगा 5, तो दोस्तों 10 मिनट 15 मिनट था ना, यानी कि 6 मिनट में टंकी भर गई होगी। ये उसके दिमाग में बात फिट है, उसके दिमाग में क्या सेट है कि 6 मिनट में हमारी टंकी भर जाएगी। क्यों, ए भरता है 3, बी भरता है 2, दोनों मिलकर 5, भरना है 30। मगर इसके आगे क्या घटना है, उसने आकर क्या देखा कि निकासी नल भी खुला रह गया। अब भैया निकासी नल खुला रह गया तो उसने कुछ ना कुछ पानी बाहर निकाला होगा। सी नल खुला रह गया, उसने कुछ ना कुछ पानी बाहर निकाला होगा। वैसे तो टंकी भर गई थी, उसने कितनी देर तक, अब ये बताओ सी खुला रह गया कब से, जब उसने ये दोनों खुले थे। अब जब आकर देखा तभी तो सी खुला रह गया, ठीक है ना, तभी तो सी खुला रह गया। मेरी बात ध्यान से समझना। तो दोस्तों अब उसने आके क्या किया, सी को बंद किया। उसने क्या किया, सी को बंद किया। तो सी कितनी देर तक चला, सी दोस्तों सी 6 मिनट तक ही तो चला। अब देखो यहां पे क्या कर रहा है, उसने सी को खुला रह गया और अब उसने इसे बंद कर दिया, यानी कि सी को। और तब टंकी 4 मिनट, तब 4 मिनट बाद टब भर गया। अब जब हो गया सी बंद, ध्यान से बात को सुनना और समझना,
जब हो गया सी बंद तब टंकी भरी 4 मिनट में। जब सी हो गया बंद तो ए और बी ही तो चल रहे होंगे, तब ए और बी ही तो चल रहे होंगे, और उसके बाद ए बी चलाए गए तो 4 मिनट में टंकी भरी। अब ये बताओ ए बी पानी कितना भरते थे? 5। दोनों मिलकर कितना भरते थे? दोनों मिलकर दोस्तों 5 पानी भरते थे। इसका मतलब उस 4 मिनट में जो बाद में खोला गया 20 लीटर पानी भरा गया। ये 20 लीटर क्यों दोबारा भरना पड़ा? क्योंकि 20 लीटर क्यों दोबारा भरना पड़ा? क्योंकि सी 6 मिनट तक पानी बाहर निकाल रहा था। अब ये बताओ सी ने जितना निकाला उतना ही तो भरा गया होगा दोबारा, यानी कि सी 6 मिनट में 20 लीटर ही तो निकालता है। 6 मिनट में कितना निकालता है? 20 लीटर। उसने कहा निकासी वाला नल अकेले टब को कितनी देर में खाली कर सकता है? मेरे प्यारे दोस्त, टंकी टोटल कितने लीटर की? 30 लीटर की। 6 मिनट में 20 तो 3 मिनट में क्या हो जाएगा? 3 मिनट में 10 लीटर। तो दोस्तों 3 मिनट में 10 लीटर, तो आप क्या कह सकते हो? 9 मिनट में अकेले सी 9 मिनट में, सॉरी ठीक है ना, तो 9 मिनट में अकेले सी खाली करेगा यहाँ, और तब कि निकासी वाला नल तब को कितनी देर में। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत है, ठीक है, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे ऑप्शन आंसर आ जाएगा 9 मिनट, ठीक है ना, ऑप्शन ई बना के लिख लो। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? 9 मिनट। इज दैट क्लियर? तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में ये उसने कहा था कि अब बंद कर दिया, शेष पानी कितनी देर में भरेगा। उसने सी का समय पहले दे रखा था, उसने सी का समय पहले दे रखा था, शेष काम कितने समय में होगा ये पूछा। यहाँ उल्टा कर दिया, उसने बता दिया कि शेष काम इतने समय में होगा, सी का समय पूछ दिया, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं, क्वेश्चन बदल गया है। सी का समय दोस्तों कितना आएगा? यहाँ पे 19 की जगह क्या होना चाहिए था? 9 होना चाहिए था। प्लीज नोट करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें। महासंग्राम चालू है, बस देखना यह है कि आंसर सबसे पहले किसके आते हैं। आंसर सबसे पहले किसके आते हैं? जो जीता वही सिकंदर। रिजल्ट मेरे पास है। चलिए, अगर आपको इंटरेक्टिव डिजिटल क्लासरूम चाहिए, अगर अपना भविष्य बेहतर करना है और उसके लिए अगर आपको कोचिंग करनी है, ठीक है ना, तो आज के जमाने की कोचिंग पढ़ो, यानी कि KCH में पढ़ो, ठीक है ना, आगे आपकी मर्जी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कह रहा है एक बंदर, देखिए मैंने अल्टरनेटिव वाले बताए थे और अल्टरनेटिव में मैंने पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक साथ बताए थे। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन में देने वाला हूं, ठीक है ना, इस टाइप के पॉजिटिव निगेटिव। कह रहा है एक बंदर 100 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। यहाँ पर एक पोल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक पोल बना हुआ है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई टोटल 100 मीटर। कितनी है? 100 मीटर। यह पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 1 मिनट समय बीत जाए, कितना? 100 मीटर पे। अगले और दूसरे मिनट में, यानी कि एक और आगे मिनट अगर बढ़ा तो ये क्या करेगा? ये 4 कितना मीटर चढ़ जाता है? गलती से लिखा 100। कितना मीटर चढ़ जाता है दोस्तों? 6 मीटर ऊपर, ठीक है, 6 मीटर। ये अगले 1 मिनट में 4 मीटर नीचे आ जाता, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे कि ये 2 मीटर ही तो ऊपर चढ़ पाया। कितने समय में? 2 मिनट में, ठीक है ना। कितने समय में? 2 मिनट में। क्यों? पहला मिनट बीता 6 मीटर ऊपर गया, दूसरा मिनट बीता 4 मीटर नीचे आ गया, यानी कि अभी पूरा जमीन पे नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पे 2 मीटर ही तो इसकी प्रोग्रेस है भाई, ठीक है ना। इसकी प्रोग्रेस कितनी है? 2 मीटर। अब फिर तीसरे मिनट में फिर से 6 ऊपर यहां से यहां तक जाएगा, फिर 4 यहां से यहां तक नीचे आएगा, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी कि आप सीधे कह सकते हो कि वो बंदर 2 मिनट के दौरान 2 मीटर ही प्रोग्रेस कर पाता है। अब देखिए बंदर ऐसा तो है नहीं कि खंबा यहां तक है 100 मीटर, पहले जाएगा ऐसे ऊपर तक, फिर नीचे उतर के आएगा तब चढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा? लास्ट वाला हमेशा कैसा होना चाहिए? लास्ट वाला जो है 6 मीटर पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है ना। पॉजिटिव 6 मीटर है, लास्ट वाला पॉजिटिव 6 मीटर होना चाहिए। अब 100 में से 6 तो ये 100% श्योर है, गारंटी के साथ कि लास्ट में ही चढ़ेगा।
अगर 100 में से 6 मीटर निकल गया तो हमको कितने पे हल करना है क्वेश्चन को? सिर्फ और सिर्फ 94 मीटर पे। मैंने ऐसा बताया है, मैंने ऐसा जो है क्लास 4 में बताया है, अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है ना। तो 94 मीटर ही तो चढ़ना है। अब देखो 2 मिनट में कितना चलता है? 2 मीटर। ये 2 मीटर से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, 2 मीटर। और ये क्या है? ये भी 94 मीटर है। मीटर में मीटर से भाग, एक बार में 2 मीटर, तो कितने बार में 94 मीटर? 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, यानी कि 47 बार कोशिश करने पे 94 मीटर चढ़े। 47 बार कोशिश करने पे, एक बार में 2 मीटर। अब दोस्तों एक बार में 2 मीटर तो 47 बार में, अच्छा एक बार में कितने मिनट लगते हैं? 2 मिनट लगते हैं। तो दोस्तों ये मिनट है, तो दोस्तों कितने मिनट बीत गए होंगे? 47 दूना 94 मिनट बीत गए होंगे। इस 94 मिनट के दौरान 94 मीटर ही तो ऊपर चढ़ा होगा। अब आपको अभी कितना और चढ़ाना है? 6 मीटर और चढ़ाना है। कितना मिनट और लगेगा? 1 मिनट और लगेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों कुल आंसर कितना आ जाएगा? 95 मिनट। कितना आ जाएगा? 95 मिनट। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसको अगर नहीं आता है तो अभी आप देख लीजिए, फिर मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा, या बाद में वीडियो स्टोर भी हो जाता है, ठीक है ना। वीडियो में हटाता नहीं हूं तो वीडियो स्टोर भी हो जाता है, उसको आप दोबारा रिवाइज भी करके देख लीजिएगा। जल्दी करिए दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लिखिए, कमेंट में लिखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है। दिक्कत है तो पीछे रिवाइंड करके देख लीजिए। ओके साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। बिल्कुल सेम पैटर्न। नहीं जिनको समझ में आया, नहीं जिनको समझ में आया, दोबारा फिर से कोशिश करते हैं एक बार। कितने मीटर ऊंचा है? 60 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? 60 मीटर। वह 18 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। देखिए सबसे पहले देखिए उसको कितने मिनट बीत गए, उसको कितने मिनट बीत गए? 18 मिनट। कितने मीटर ऊपर चढ़ गया? 5 मीटर ऊपर चढ़ गया, ठीक है ना। फिर क्या कहता है? और अगले 2 मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। फिसलना मतलब नीचे। कितने मिनट में? 2 मिनट में। तो दोस्तों कितने मीटर आ गया नीचे? 4 मीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। चढ़ा कितना? पॉजिटिव कितना हुआ? 5 माइनस कितना हुआ? 4। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट जो है पॉजिटिव 1 मीटर ही तो आया। कितने मिनट में? 20 मिनट में। कितने मिनट में? तो आपका रिजल्ट क्या आया कि 20 मिनट में 1 मीटर चढ़ेगा। अब देखना कितना क्वेश्चन हल करना। मैंने आपको बताया कि लास्ट में हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कितना है? क्या कह रहा है? 18 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, यानी कि टोटल 60 में ये 5 मीटर 18 मिनट में तो लास्ट में चढ़ेगा। तो इधर रह कितना गया? 55 मीटर रह गया। कितना रह गया? 55 मीटर रह गया। दोस्तों 20 मिनट में 1 मीटर, 20 मिनट में 1 मीटर, तो कितने मिनट में 55 मीटर? बहुत ध्यान से बात सुनना। 20 मिनट में 1 मीटर, ठीक है ना, तो कितने मिनट में 55 मीटर? दोस्तों 55 मीटर। तो दोस्तों क्या करेंगे? 20 का गुणा। 55 गुनी कितना होता है? 110, यानी कि 1100 मिनट। दोस्तों कितना आ जाएगा? 1100 मिनट। अब ये 1100 मिनट तो कहां तक चढ़ गया? यहां तक चढ़ गया। प्लस अभी 18 मिनट तो ये लगेंगे। दोस्तों आप यहाँ प्लस और 18 कर सकते हो, करोगे तो क्या आ जाएगा? 1118 मिनट। क्लियर है? ये मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं क्वेश्चन कुछ, ठीक है, जो कि गलत लिखे हैं। यहाँ पे 1118 मिनट आएगा आंसर। क्या आएगा? 1100। अच्छा जो लोग कहते हैं साहब ऑप्शन नहीं दिख रहा है या ऑप्शन नहीं, आप क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा है, आप अपना ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट मत लिखो, आप सीधे आंसर लिख के कमेंट करो। क्या लिख के कमेंट करो? आंसर। तो वहां पे आपको कभी कभी ऑप्शन गलत भी होता है। मैंने आपको बताया कि मैं नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ 1-2 चैप्टर के बाद, क्योंकि चीजें काफी सही हो रही हैं, धीरे धीरे लाइव भी चलना शुरू हो रहा है, स्ट्रेंथ क्लियर हो जाए, ठीक है ना।
लगभग 20 लोग लाइव आने लगे पर डे, कमेंट करने लगे, फिर हम लोग लाइव शुरू कर देंगे। उसमें हम नई सीटें बनाएंगे, ठीक है ना। ये कुछ पुरानी सीटें हैं, उसमें हम लोग नई सीटें बनाएंगे, तो वहां पे ये गलतियां नहीं होंगी। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए दोस्तों, तो याद करते हैं, बात समझते हैं। सबसे पहले तो आप जो है प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, लोगों को शेयर करते रहिए वीडियो, ताकि और भी लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और ये मुद्दा नहीं अभी फिलहाल जो है वो लोग देखें या ना देखें, यार आपके फैमिलीज में, ठीक है, ढेर सारे लोग होंगे और आपके फ्रेंड्स ढेर सारे होंगे। अगर आप उनका जो है मोबाइल लेकर, ठीक है, यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन का बटन दबा देना, उनका कुछ कटेगा पैसा, ना मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है ना। उससे बेनिफिट क्या होगा मैं तुमको बताऊं। उससे बेनिफिट ये होगा कि मैं आपको घर बैठे 2 से 3 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूं, ठीक है। कैसे कि जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो YouTube पे डायरेक्ट लाइव चलेगा। अभी प्रीमियर चलता है, ठीक है ना, फिर डायरेक्ट लाइव चलेगा, ये भी लाइव ही जैसा है, ठीक है ना। फिर डायरेक्ट लाइव चलेगा और जो है वहां पे हम आपका, जैसे आपने कमेंट किया, हम आपका वीडियो पे, अभी हम कमेंट पे आपका नाम लेते हैं, फिर हम वीडियो पे आपका नाम लेके आपको आंसर बता सकते हैं। तो जैसे 10 लोग थे आज कल जो है, कल वाली क्लास में, क्लास 4 में 10 लोग थे लगातार लाइव, ठीक है ना। अगर वो 10 लोग, 5 लोग उनके जैसे मम्मी पापा भाई बहन उनके फोन होंगे, उसमें अगर सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना, 5 लोगों के फोन में यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देंगे, तो कितने बढ़ जाएंगे सब्सक्राइबर? 50। अभी कितने हैं? 235 के या 237 के करीब है, तो लगभग 300 सवा 300 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम अपना जाल बढ़ा सकते हैं। और हमको अगर जितनी जल्दी 8 से 10-12 दिन में जैसे ही आप 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, वैसे ही चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर हम लोग लाइव चला लेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। पर डे सुबह 8 बजे मैथ की क्लास लाइव होगी, पर डे शाम 8 बजे जीएस की क्लास लाइव होगी। ओके, थैंक यू। अपलोड हो जाए वीडियो, ठीक, अभी तो लाइव है। तो इसी तरीके हम लोग आगे भी करेंगे, और नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, ठीक है। तो इस तरीके ये हमारी रही पाइप एंड टंकी, ठीक। जो क्वेश्चन नहीं आए हो वो आप हमसे जो है दोबारा हमें व्हाट्सएप करिएगा, ठीक। वो भी मैं जोड़ के और वो भी आपको एक्सरसाइज के माध्यम से बता दूंगा। अगला चैप्टर दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम लोग इसकी क्विज भी करेंगे बहुत जल्द, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो।